राजस्थान में एक के बाद एक लगातार हो रहे चौंकाने वाले खुलासों ने युवाओं की चिंता बढ़ा दी है। और अब जो ओएमआर शीट का घोटाला हुआ है, एसओजी ने खुलासा किया है। इसकी जांच जब आरएसएसबी यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तक पहुंच गई, उसके बाद और सारे गंभीर सवाल खड़े हो गए। मामला 2018 का है। 2018 में 3 भर्तियां हुई थी और 35 अभ्यर्थियों की एफआईआर बदली गई। जिन अभ्यर्थियों के 0 नंबर आ रहा था उसको भी पास कर दिया गया और जितनी ओएमआर शीट बदली गई उन सभी अभ्यर्थियों की सरकारी नौकरी लग गई। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का टेक्निकल हेड शामिल था, जिसे अब एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये तमाम जो चीजें सामने आ रही हैं, इसको लेकर के प्रशासन से लेकर राजनीति तक तहलका मच चुका है, बवाल मच चुका है। अब इस पूरे मामले में एसओजी ने पूरे गिरोह का तो भंडाफोड़ कर ही दिया है, जो कि ओएमआर शीट का घोटाला कर रहे थे। ओएमआर शीट स्कैनिंग के दौरान नंबरों में हेराफेरी कर फर्जी तरीके से अभ्यर्थियों को पास करा रहे थे। और अब इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। राघव लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी विनोद कुमार गौड़ और शदान खान को दबोचा गया है। इसके साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के टेक्निकल हेड संजय माथुर, प्रोग्रामर प्रदीप गंगवाल और एक अभ्यर्थी पूनम को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 2 कर्मचारी और इसके साथ ही एक अभ्यर्थी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये तमाम जो नाम सामने आए हैं। अब साल 2018 में आंगनवाड़ी भर्ती जो हुई थी, वो महिला सुपरवाइजर भर्ती के दौरान राघव लिमिटेड कंपनी को ओएमआर स्कैनिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। अब जिस कंपनी को ओएमआर शीट स्कैनिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी ने यह सारा घोटाला कर दिया। इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मचारी भी शामिल। अब एसओजी ने साफ तौर पर खुलासा भी कर दिया है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि 6 नंबर पाने वाले अभ्यर्थी के नंबर बढ़ाकर 259 कर दिए। जिस अभ्यर्थी के मात्र 6 नंबर आ रहे थे, उसके नंबर बढ़ा करके ओएमआर शीट में घोटाला करके 259 नंबर कर दिए। 2 नंबर वाले अभ्यर्थी को 225 नंबर दे दिए गए। 30 नंबर वाले एक अभ्यर्थी को 185 नंबर दे दिए गए। इसके साथ ही जिस पूनम नाम के अभ्यर्थी को एसओजी ने गिरफ्तार किया है, उसके असली नंबर 63 थे, लेकिन स्कैनिंग के जरिए घोटाला करके पूनम के 182 नंबर दे दिए गए। अब आरोपियों ने सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि 38 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट भी बदल दी। 38 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट भी बदल दी और कई अभ्यर्थियों के नंबर भी बदल दिए। अब जिस तरीके से घोटाला हुआ और बार बार कहा जाने लगा कि गहलोत सरकार में कितनी भर्तियां हुई, ज्यादातर भर्तियों के पेपर लीक हो गए और अब जाकर के एक एक करके सभी का खुलासा हो रहा है और आरोपियों को पकड़ा भी जा रहा है। जो फर्जी तरीके से नौकरी लगे हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। इसके साथ ही अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। और अब साफ तौर पर वर्तमान में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो भी दावा करते हैं कि अब हमने काफी हद तक इस तरह के जो फर्जीवाड़े हैं उस पर रोक लगाने के लिए नए जो इनोवेशन है वो भी किए हैं और सफल भी हुए हैं। और अब ये मामले जो हैं वो रोकने के लिए लगातार और भी जो प्रयास किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से इस पूरे मामले में 5 गिरफ्तारियां हुई हैं और एसओजी ने ये जो चौंकाने वाला खुलासा किया है, राजनीति तक बवाल मच चुका है। और 38 ओएमआर बदलने पर अभ्यर्थियों के मन में भी कहीं ना कहीं अब भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब भी जो भर्तियां हो रही है उनकी ओएमआर शीट्स में इस तरीके से घोटाले किए जाते होंगे। क्या ऐसी कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है स्कैनिंग की जो इस तरीके से युवाओं के सपनों को बेचने का काम करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से पूरा खुलासा हुआ है, कर्मचारी चयन बोर्ड तक जांच की आंच पहुंच गई है, क्योंकि इसके 2 कर्मचारी गिरफ्तार हुए जो इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल थे और जिन पर जिम्मेदारी थी राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय करने की। लेकिन उन्होंने ही उनके सपनों को बेचने का काम किया और फर्जी तरीके से अभ्यर्थियों के नंबर बढ़वा करके उनको नौकरी लगवा दी और लाखों रुपए हड़प लिए। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।